2030 तक इंडिया की क्या तस्वीर रहेगी, क्या इमेज बनेगी इंडिया की? अरे सब बकचोदी है। मेरे को सोचना पड़ेगा इंडिया डालना हो तो काफ़ी प्रोग्रेसिव पे रहेगा। एजुकेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो ग्रो करेगा। 2030 तक आज की पोजीशन ये है तो 30 तक का क्या हाल होगा? गरीबी के बारे में क्या है, सब गरीबी तो है, गरीबों के लिए कौन सुनता है। सरकारी जो योजना चल रही है ना, लाड़ी बहना की, हमारी भाभी का भी फार्म भी नहीं भरा, हमने दरखास्त भी करी भोपाल, उनने भी नहीं सुनी हमारी, और ना हमारी कोई कुटी का मामला अभी तक हुआ है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। भैया बताइए, देश में गरीबी है? अरे बहुत गरीबी मैडम, क्या करें। 2030 तक भारत में बिल्कुल भी गरीबी नहीं रहेगी, ऐसा लक्ष्य मिला है भारत को कि शून्य गरीबी हो जाएगी। हो पाएगी ये? ये तो असंभव दिख रहा है मैडम, कैसे हो पाए। तो क्या है कि हम तो हमेशा मतलब बीजेपी में वो कुछ हमारे लिए करे या नहीं करे, वोट बीजेपी को ही देते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल पता नहीं है कि नहीं। 2030 का भारत, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आने लगती होंगी, लेकिन दरअसल 2030 का भारत कुछ ऐसा है कि 2030 तक भारत को कुछ लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने हैं, जिसमें से कुछ 3 लक्ष्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है: गरीबी, शिक्षा और भुखमरी। आज हम इंदौर के मार्केट एरिया में आए हुए हैं और वहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2030 तक वो भारत को कहाँ देखेंगे, भारत की क्या तस्वीर होगी, शिक्षा का क्या स्तर होगा, गरीबी का क्या स्तर होगा और भुखमरी के क्या हालात होंगे। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है 2030 के भारत को लेकर। 2030 तक क्या स्तर हो सकता है? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ऐसी कंडीशन रही जैसी चल रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, तो गरीबी और बढ़ती जाएगी मेरे हिसाब से। देश में गरीबी है मगर शहरों में नहीं है, गाँव में जाके देखोगे ना आप तो इतनी गरीब है कि मतलब परेशान है लोग। हम बात कर रहे हैं 2030 तक भारत देश में शून्य गरीबी होना चाहिए। क्या शून्य गरीबी हो पाएगी 2030 तक? देखो, अब अगर आप कहते हैं शून्य गरीबी होना चाहिए तो ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश जो है आगे बढ़ रहा है ज़रूर है, मगर गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनको क्या फ़ायदा? जैसे सरकार दे रही है अनाज, 2 किलो अनाज दे रही है ना। 2 किलो अनाज से होता क्या है, क्या महीने भर निकाल देगा एक आदमी? 3 किलो चावल दे रही है, महीने भर निकाल देगा क्या? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, गरीबी के बारे में आपने बता दिया, बहुत गरीबी है। भुखमरी के बारे में अगर मैं पूछूं, भारत देश में भुखमरी का क्या हाल है? नहीं, भुखमरी का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इतना तो गरीब देश नहीं है तो भूखे ही मर जाए इंसान, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बताओ गरीबी के बारे में क्या? गरीबी के बारे में क्या है, सब गरीबी तो है, गरीबों के लिए कौन सुनता है। जो वोट देते हैं ना? देते हैं ना। क्यों देते हैं? अमीर अपने लिए, अब मतलब आगे देश के लिए, मतलब मोदी अच्छे काम कर रहे हैं तो और आगे अच्छे काम करेंगे। एक बात बताइए, अभी आपने बोला गरीबी बहुत है, वोट आप दे रहे हैं और आप बोल रहे गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मान के चले हम? हमारे अभी देखो सरकारी जो योजना चल रही है ना, लाड़ी बहना की, हमारी भाभी का भी फार्म भी नहीं भरा, हमने दरखास्त भी करी भोपाल, उनने भी नहीं सुनी हमारी, और ना हमारी कोई कुटी का मामला अभी तक हुआ है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। मतलब जो वादे किए जाते हैं वो झूठे होते हैं। बस बात यही है। नहीं, नो डाउटेड, अगर भाजपा गवर्नमेंट आती है तो एज अ वर्किंग पीपल हम लोगों को ये तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि मैं हरदा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो आने वाले समय में काफ़ी प्रोग्रेसिव पे रहेगा। एजुकेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो ग्रो करेगा और डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ग्रो कर रहा है। मतलब अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तभी 2030 की तस्वीर बदलेगी? हाँ, डेफिनेटली। दूसरी पार्टियां इस पे काम नहीं कर पाएंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दूसरी पार्टियां अभी उस पर वर्किंग फिर ABCD से स्टार्ट करेंगी। बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी 50% अप हो चुकी है, और नॉट इवन बीजेपी गवर्नमेंट, हमारा जो देश का भी नेता है वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं,
क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है या क्रेडिट मिल रहा है? ऐसी कौन सी योजना चल रही है भारत सरकार की? योजना का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो फ्री की योजना होती है वो मुझे सारी बकवास लगती है। वो तो लोगों को घर बैठाने की योजना है, तो जितनी भी फ्री की योजना है, मोदी इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट की भी अगर जो फ्री की योजना है वो तो मुझे सारी बकवास लगती है। क्योंकि हम पूरे दिन अगर धूप में काम करते हैं, जब जाके हम 1000 रुपये कमाएंगे, और अगर वो 1000 रुपये फ्री का बांटा जा रहा है तो वो सबसे बड़ा बकवास है। 2030 तक यूएन के द्वारा कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिले हैं, उन सबको अचीव करने हैं इंडिया को। उसमें से कुछ 3 गोल्स पर ज़्यादातर काम होता दिख रहा है, जैसे कि नो पॉवर्टी, मतलब कि 2030 तक भारत में बिल्कुल भी ज़ीरो गरीबी। क्या पॉसिबल है ये? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम गरीबी का परसेंटेज देखें तो हम बहुत बड़े अगर लेवल पे बात नहीं करें, हम इंदौर में और हमारे घर के आसपास ही देखें। हाँ, नो डाउटेड कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जिसको अपना मकान लेते नहीं आता था, जिसको अपना कार लेते नहीं आती थी, वो अब कार लेना सीख गए हैं, लोन लेना सीख गए हैं, मकान लेना सीख गए हैं। बट वहीं एनपीए रेशो बढ़ता जाता है, फिर लोन बांटने वाली जो एनबीएफसी हैं, बैंक है, वो बढ़ जाती हैं, लोन देने लगती हैं। बट होता क्या है, इनिशियली लेवल पे देखा जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम गरीबी को बिल्कुल स्टॉपेज कर देंगे। ठीक है भैया, बताइए देश में गरीबी है? अरे बहुत गरीबी मैडम, क्या करें। गरीबी जैसे आप यहाँ पर ठेला लगाए हुए हैं, और कितनी कमाई हो जाती है आपकी? ये कमाई क्या, वही मजदूरी हिसाब से मिलता है हमको 500-700 रुपये में दिन के 500-700 रुपये? जी। गरीबी घंटे काम भी करते हम, 12 घंटे काम भी रहता हमारा, 12 घंटे में आदमी डबल कमा सकता। ठीक है। 2030 तक भारत में बिल्कुल भी गरीबी नहीं रहेगी, ऐसा लक्ष्य मिला है भारत को कि शून्य गरीबी हो जाएगी। हो पाएगी ये? ये तो असंभव दिख रहा है मैडम, कैसे हो पाए। वोट देते हैं आप? वोट बिल्कुल वोट देते हैं अपन। इसके पहले किसको वोट दिया था? मोदी। क्या कुछ डेवलपमेंट दिखा? कुछ भी नहीं, गांव में रहते हैं हम तो, गांव में कुछ भी नहीं परिवर्तन मिल रहा हमको। शिक्षा का क्या स्तर है आपके गांव का? शिक्षा भी कोई ऐसा कोई खास नहीं है। कौन सा गांव है आपका? गांव का नाम है झाबर भाई बरवाड़ा। लगभग कितने घर होंगे आपके गांव में? हमारे गांव में करीब कम से कम 150 घर हैं। सारे घर मतलब कच्चे घर हैं कि सबके अच्छे घर बने हुए हैं? सब कच्चे घर बने हैं, बाकी तो कोठी मिली है थोड़ी बहुत, मतलब 150 घर में से करीब 100 घर तो कच्चे होंगे। क्या हुआ? बीजेपी, एक बात बताइए, बीजेपी गरीबी दूर कर पाएगी, मोदी गरीबी दूर कर पाएंगे, या फिर कुछ अलग करने से गरीबी दूर होगी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो तो क्या है कि हम तो हमेशा मतलब बीजेपी में, वो कुछ हमारे लिए करे या नहीं करे, वोट बीजेपी को ही देते हैं। आपने देखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर, आपने सुनी होगी खिलाफत की कई कहानियां, लेकिन अब ना होगी कोई खिलाफत और ना होगी कोई कहानी, लेकिन अब बात होगी देश की, देश के भविष्य की। अब बात होगी 2030 के भारत की। 2030 में कैसी होगी देश की तस्वीर? बेहतर शिक्षा के पैमाने पर कैसे पहुंचेगा भारत? शून्य गरीबी के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा भारत? भुखमरी की जंजीरों को कैसे तोड़ेगा भारत? इन सभी मुद्दों पर युवा चेहरों से होगी बात, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शो, 2030 का भारत।